दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। केडी स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं केडी सर। आज जो है संविधान का टॉपिक लेकर आया हूँ, विधान सभा। और विधान सभा से संबंधित 25 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न जो है वनडे एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इन 25 प्रश्न का डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा और 25 से अधिक जो है आपका प्रश्न भी क्लियर होगा। चलिए पहले प्रश्न का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, विधानमंडल के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और विधान जो है मंडल के कितने अंग होते हैं? इसके 3 अंग होते हैं। इसके 3 अंग होते हैं। पहला होता है क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल भी विधानमंडल का अंग होता है। दूसरा है विधान परिषद। विधान परिषद है और विधान परिषद भारत के जो है 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। और इसका तीसरा अंग हो जाता है विधान सभा। विधान सभा और भारत के 28 राज्य में और 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा है। दूसरा प्रश्न देखिए, विधानसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विधानसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद जो है 170 में है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और अभी आपको बताया हूं 28 राज्य में है, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में है। 3 केंद्र शासित प्रदेश में है और ये 3 कौन से हैं? आपका पुडुचेरी है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, दिल्ली में है और जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 राज्य के 3 जो है केंद्र शासित राज्य में भी है। तीसरा प्रश्न देखिए, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? तो विधानमंडल के जो है 3 अंग होते हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और विधानमंडल के अभी बताया हूं, राज्यपाल होते हैं, विधानमंडल के अंग होते हैं। उसके बाद विधान परिषद होता है और उसके बाद क्या है? विधान सभा होता है। 3 अंग होते हैं और 2 सदन होता है। चौथा प्रश्न देखिए, कितने राज्यों में विधान सभा है? तो भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य में विधानसभा है। तो चौथे प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 28 राज्य अभी आपको जस्ट बताया गया है। 28 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा है। और विधानसभा को कहा जाता है निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है और ये प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा भंग कर दिया जाता है और विधानसभा का क्या होता है? चुनाव होता है। 5वां प्रश्न देखिए, कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा है? तो 3 केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? विधानसभा है। 5वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। और ये 3 कौन केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। छठा प्रश्न देखिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। छठे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो विधान सभा का और लोक सभा का इसका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए। विधान परिषद का, विधान
परिषद का चुनाव लड़ने के लिए और जो है राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और पंचायती चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, जैसे प्रधान का, बीडीसी का, जिला पंचायत सदस्य का, ब्लॉक प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, पार्षद का। 7वां प्रश्न देखिए, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर जो है किसी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं है तो कई पार्टियां मिलकर बनाती हैं। तो जब कई पार्टियां मिलकर बनाती हैं, अगर कोई पार्टी जो देखा जाए अपना समर्थन खींच लेता है तो पूर्ण बहुमत नहीं हो पाता है। और जब पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो क्या होता है? सरकार गिर जाती है। और जब सरकार गिर जाती है तो 6 महीना के अंदर अगर कोई सरकार नहीं बनाता है तो 5 वर्ष से पहले ही देखा जाएगा, सरकार गिर जाती है तो 5 वर्ष से पहले ही विधानसभा का कार्यकाल भी हो सकता है। 8वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं। 8वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जो है आपका डी हो जाएगा। जिस राज्य में जनसंख्या अधिक है उस जनसंख्या क्या है? अधिक है, उस राज्य में विधानसभा की सीटें भी अधिक होगी। जैसे उत्तर प्रदेश देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, इसलिए यहाँ पर क्या है? विधानसभा की सीटें क्या है? अधिक है। जनसंख्या के आधार पर जो देखा जाए विधानसभा की सीटों का निर्धारण होता है। 9वां प्रश्न देखिए, विधानसभा के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। 9वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। राज्यपाल ही क्या करते हैं? सत्र को बुलाते हैं और उसका क्या करते हैं? सत्रावसान करते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, भारत में किसी राज्य के विधान सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 से अधिक नहीं हो सकती है। 10वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 500 से अधिक नहीं हो सकती है। 11वां प्रश्न देखिए, विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखा जाए आपका ये हो जाएगा, एमएलए कहा जाता है। और एमएलए का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका पूरा नाम याद है। और इसका जो है पूरा नाम जो है एमएलसी का पूरा नाम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और एमपी का पूरा नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 12वां प्रश्न, निम्न सदन किसे कहते हैं? तो निम्न सदन कहा जाता है विधान सभा को कहा जाता है। और 12वां प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ये प्रत्येक 5 वर्ष में क्या हो जाता है? भंग कर दिया जाता है राज्यपाल द्वारा। और तब क्या होता है? चुनाव होता है। विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है, इसे संसद ही समाप्त कर सकती है। और राज्यसभा भी कभी भंग नहीं होता है। तेरहवां प्रश्न देखिए, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? राज्यपाल की
पूर्व अनुमति से पेश किया था। 13 नंबर प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राज्यपाल जब अनुमति दे देंगे तो विधानसभा में पेश किया जाता है। विधान सभा में पेश किया जाता है। अगर विधानसभा में पारित हो गया तो भेजा जाएगा विधान परिषद में। विधान परिषद में भेजा जाएगा और विधान परिषद को जो है धन विधेयक के संदर्भ में कोई अधिकार दिया नहीं गया है। ये 14 दिन तक ही रोक सकता है। अगर 14 दिन के अंदर ये जो है पास नहीं करता है तो उसे जो है पास मान लिया जाएगा, विधानसभा द्वारा पास, दोनों सदनों द्वारा उसे पास मान लिया जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? विधानसभा की कार्यवाही का संचालन विधानसभा अध्यक्ष करता है। 14 नंबर प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और जब विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष करता है। और विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? ये जो है अपना इस्तीफा देता है, जो है उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। ये क्या होते हैं? विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। विधानसभा के सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है? जो है 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? तो ये अपना इस्तीफा देता है विधानसभा जो है उपाध्यक्ष को देता है। 15 प्रश्न उत्तर का जाएगा सी सही होगा। तो ये जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? अपना इस्तीफा देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो देता है, विधानसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देता है, अध्यक्ष को देता है, और अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। 16 में प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अभी आपको बताया हूं, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है ये अगर अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष क्या करता है? कार्यवाहियों का संचालन करता है। 17 प्रश्न देखिए, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है तो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 17 प्रश्न उत्तर का जाएगा सी सही हो जाएगा। तो कार्यकाल चलिए देख लेते हैं। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल और विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और प्लस विधान परिषद का के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है, सदस्य का कार्यकाल होता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। 18 प्रश्न उत्तर का जाएगा ये हो जाएगा। अन्य विधानसभा के जो सदस्य हैं तो उन्हीं सदस्य में से क्या होते हैं? एक अध्यक्ष चुने जाते हैं और एक उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का नेतृत्व कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर करता है।
19 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, किसमें उल्लेख किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है किसमें? अनुच्छेद 163 में किया गया है। और 19 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जो है डी हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद का जो है अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है, सीएम होते हैं। बीस नंबर प्रश्न देखिए, राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री होता है। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद में कितने % मंत्री हो सकते हैं? मंत्रिपरिषद में कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री हो सकते हैं। और 15% किसके होंगे? विधानसभा के, विधान सभा के। जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं और इसका 15% कितना हो जाएगा? इसका 15% आपका हो जाएगा 60.45 हो जाएगा। तो इसको जो है पूरा मान लेते हैं, एक जो 61 मान लेते हैं। 61 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो मंत्री बनते हैं उसमें सदस्य विधान परिषद के भी हो सकते हैं। विधान परिषद, विधान परिषद के भी सदस्य मंत्री बन सकते हैं। 21वां प्रश्न देखिए, राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 21वां प्रश्न उत्तर क्या हो जाए? ये हो जाएगा। अगर विधानसभा भंग हो जाता है तो मंत्रिपरिषद भी क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। बाईसवां प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री सहित राज्य के मंत्रिपरिषद में कितने प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं? 15%। तो 22 नंबर प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अभी आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताए हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री एवं मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। 23 नंबर प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। शपथ दिलाते हैं और मंत्री या मुख्यमंत्री इस्तीफा भी दे सकते हैं राज्यपाल को। अपना इस्तीफा मंत्री और मुख्यमंत्री जो है किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की जो है नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और 24वां प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का 2 कार्य होता है। पहला कार्य यह है, जो नए सदस्य जो है विधानसभा में चुनकर आते हैं उनको क्या करना है? शपथ दिलाना, पहला कार्य। और दूसरा कार्य क्या होता है? विधानसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के चुनाव का क्या है? नेतृत्व करना। तब प्रोटेम स्पीकर मात्र जो है विधायक ही रह जाते हैं, अपने पद पर चले जाते हैं, मात्र विधायक ही रह जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर पद छोड़ देते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न देखिए, विधानसभा को भंग कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। तो भंग जो है राज्यपाल करते हैं। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। और कब भंग करते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में जो है भंग करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? सामान्य चुनाव होता है। तो अगर जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जो है देखा जाए प्रेस करिए, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको
धन्यवाद।